हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर किरण टाक, डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, मीरा गर्ल्स कॉलेज उदयपुर। बच्चों, हमने अपनी प्रीवियस वीडियोस में फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में हम देख रहे थे। उसमें हमने टर्मिनोलॉजी के अंतर्गत एपिकैलिक्स और कैलिक्स के बारे में डिटेल अध्ययन किया था, जिसमें अंतर्गत हमने शेप्स देखी थी, उसके टाइप्स देखे थे और एक्टिवेशन के बारे में अध्ययन किया था। आज हम कोरोला के टाइप्स और शेप्स के बारे में पढ़ेंगे। कोरोला क्या है? It is an important word of the flower और ये पॉलिनेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। The petals perform a significant role in protecting the essential floral parts in jungle conditions. जब फ्लावर बर्ड्स होती हैं तो पेटल्स का जो मुख्य कार्य होता है वो अंदर की तरफ जो एंड्रोशियम और गाइनोशियम होते हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, उसको प्रोटेक्शन का कार्य करता है। और जनरली कोरोला कलर्ड होते हैं क्योंकि उसके अंदर डिफरेंट प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि एंथोसाइनिन, एंथोजैंथीन, कैरोटीनॉइड्स। इनकी वजह से इन पिगमेंट की वजह से ये कोरोला जो होती है वो डिफरेंट कलर्स की होती है। और दे हैव ए वेरी इम्पॉर्टेंट फ्रेग्रेंस। उसके अंदर बहुत अच्छी खुशबू या कह सकते हैं कि फ्रेग्रेंस होती है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एसेंशियल ऑयल इन देम। एंड दे आर आल्सो कंटेन समटाइम्स नेक्टरी, जिसमें कि शुगर रिच कंपाउंड प्रेजेंट होता है और जो कि पॉलिनेशन के लिए इंसेक्ट को, बर्ड्स को अट्रैक्ट करने का कार्य करता है। तो कोरोला इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फ्लावर। और कुछ प्लांट ऐसे जिसमें कि फ्लावर में पेटल्स कलर नहीं होते हैं और वो ग्रीन या डल कलर के भी हो सकते हैं। और इस प्रकार की कंडीशन में जब पेटल्स ग्रीन होते हैं तो उनको क्या कहा जाता है? सेपलेट कहा जाता है। जैसे कि एग्जांपल पॉलीएल्थिया है, एनोना, जिसको कि हम सीताफल भी कहते हैं। जनरली पेटल्स थिन होते हैं, लेकिन किसी केस में ये थिक भी हो सकते हैं। और पेटल्स दो प्रकार से हो सकती है, एक तो स्टॉक्ड हो सकती है और स्टॉकलेस हो सकती है, जिसको कि हम सेसाइल कहते हैं। तो कई बार पेटल्स के अंदर जो पॉलीपेटलस कंडीशन है उसमें लिम्ब और क्लाव में विभाजित होती है। जैसे कि अगर हम डायग्राम बना के देखें, जैसे कि मस्टर्ड में हमको दिखाई देता है, इसमें ये जो आपको दिखाई दे रहा है, मैंने ड्रॉ किया यहाँ पर, ये जो भाग है ये तो लिम्ब कहलाता है और ये जो भाग है ये क्या कहलाता है? क्लॉ कहलाता है। इस प्रकार की जो, और यदि ये प्रेजेंट है, और कई बार रोज में इस प्रकार से डायरेक्ट फ्लावर की पेटल्स ऐसी होती है, ये जो होती है वो सेसाइल होती है और क्लॉलेस कहलाती है। तो लिम्ब क्या चीज है? लिम्ब जो है वो उसका ऊपर वाला पोर्शन, ये जो आगे जो ये जो फैला हुआ पोर्शन, ये इसी का लिम्ब, और नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? क्लॉ कहलाता है। शेप के आधार पर अगर हम देखें तो पेटल्स इरेगुलर भी हो सकती है, और मतलब कोरोला इरेगुलर भी हो सकता है और रेगुलर भी हो सकता है, जिसको हम डिटेल में अध्ययन करेंगे। और इनकी जो सिमेट्री है वो ये रेडियल भी हो सकती है और बाइलेटरल भी हो सकती है। और कई बार तो लीफ, इसका जो लैमिना होता है पेटल्स का, ये सीरेटेड भी हो सकता है। जैसे इस प्रकार से सीरेटेड भी हो सकता है और प्लेन भी हो सकता है, मतलब सिंपल भी हो सकता है, एंटायर भी हो सकता है, सीरेटेड होगा, डिवाइडेड होगा। तो डिफरेंट प्रकार की पेटल्स की लैमिना भी होती है। अब हम बात करते हैं फंक्शंस ऑफ करोला। करोला एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्लोरल अपेंडेजेस है और इसके मुख्य रूप से हम तीन फंक्शन कह सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट है नेचर में पॉलिनेशन। इसकी जो पेटल्स होती है वो ब्राइटली कलर्ड होती है, उससे एक अच्छी प्लीजेंट स्मेल आती है और उसकी वजह से इंसेक्ट और बर्ड्स और कई और प्रकार के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इसमें अट्रैक्ट होते हैं और ये इस प्रकार से पॉलिनेटिंग एजेंट्स का कार्य करते हैं। और जब ये आते हैं इसके पास आते हैं तो नेक्टर लेने के लिए आते हैं, तो बदले में ये क्या करते हैं? पॉलिनेशन करते हैं। जब एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाएंगे तो ये नेक्टर लेने के लिए जाएंगे, बदले में ये पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में शिफ्ट कर ये डाल देते हैं। इस प्रकार से दे प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द पॉलिनेशन, और जिसकी वजह से ही फ्रूट का निर्माण होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट प्रोटेक्शन इसके अंदर है, दूसरा इसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है प्रोटेक्शन। ये एक प्रकार से सुरक्षा करता है। जो अंदर वाले रिप्रोडक्टिव पार्ट है, स्पेशली जो एंडोशियम और गाइनोशियम है, उसको ये प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। जब तक
कि भाई जब तक इसमें फर्टिलाइजेशन हो जाए, फ्रूट्स हो जाए, तब तक इसमें प्रोटेक्शन करने का कार्य करता है। हालांकि कई केसेस में ये बहुत जल्दी भी जड़ जाते हैं, लेकिन फिर भी इसका कार्य होता है प्रोटेक्शन करने का। तीसरा इंपॉर्टेंट इसमें रोल होता है स्टोरेज। कुछ में आपको जैसे दिखाई भी दे रही है पिक्चर में, ये एक यूफोर्बिया का साइथियम पुष्प साइथियम दिखाई दे रहा है। इसमें साइड में एक आपको नेक्टरी ग्लैंड दिखाई दे रहा है और उसके अंदर ये नेक्टर भी इसमें से निकल रहा है, ऊज हो रहा है। तो इसमें ये जो नेक्टर होता है इसके अंदर शुगर रिच कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं और इसको लेने के लिए अलग अलग प्रकार के इंसेक्ट और बर्ड्स इसके ऊपर लेने के लिए आती है और बदले में ये इसका पॉलिनेशन करते हैं। तो ये दीज आर द इम्पोर्टेंट फंक्शंस ऑफ करोला। और सबसे बड़ी बात ये, और एक और अलग बात है कि जो करोला होते हैं ये, जो कि बहुत सुंदर होते हैं, बहुत अट्रैक्टिव कलर्स में होते हैं, इनकी शेप भी बहुत अट्रैक्टिव होती है, तो ये ह्यूमर्स को भी बहुत पसंद होते हैं। अब हम बात करते हैं साइज ऑफ पेटल्स की। पेटल्स की साइज के आधार पर हम इसको दो ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो रेगुलर पेटल और एक इरेगुलर पेटल, अर्थात रेगुलर करोला एंड इरेगुलर करोला। रेगुलर में जो करोला के जो पेटल्स हैं, यदि वो सारी पेटल्स सेम साइज की, अर्थात एक ही करोला के अंदर जो कि पेटल्स इज द यूनिट ऑफ द करोला, तो कोरोला के अंदर जो पेटल, सारी पेटल्स जो है यदि वो सेम साइज की है, तो फ्लावर की शेप कैसी कहलाएगी? रेगुलर। अर्थात इसको हम जब आपको मैंने पढ़ाया था कि एक्टिनोमॉर्फिक और जाइगोमॉर्फिक फ्लावर्स होते हैं, तो रेगुलर फ्लावर के अंदर उस चक्र के सदस्य, सारे जो सदस्य हैं वो सब कैसे होंगे? सेम साइज के होंगे। तो ऐसे फ्लावर को सेंटर से गुजरने वाले किसी भी कार्ड से अगर काटा जाए तो फ्लावर जो है वो दो बराबर भागों में बांटा जा सकता है। तो इस प्रकार के फ्लावर को रेगुलर या हम एक्टिनोमॉर्फिक भी कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल इसका है मस्टर्ड में हम कह सकते हैं, चाइना रोज भी कह सकते हैं। ये पिक्चर जो आपको दिखाई दे रही है इसको आप अच्छे से पहचानते हैं, जैसे द चाइना रोज। मस्टर्ड के अंदर आप देख रहे हैं ये मस्टर्ड फैमिली का एक एग्जांपल है, इसका नाम है सिसिब्रियम। और इसके अंदर भी 4 पेटल्स दिखाई दे रही है, लेकिन ये रेगुलर प्रकार के, उसको किसी भी एंगल से काटा जाएगा तो ये बराबर भागों में कटती है। रेगुलर फ्लावर जो है वो पॉलीपेटलस कंडीशन भी शो कर सकते हैं और गेमोपेटलस प्रकार के भी होते हैं, जिसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। अब दूसरा है इरेगुलर। यदि उस कोरोला के अंदर जो पेटल्स है वो डिफरेंट साइज की, कोई छोटी कोई बड़ी है, तो इस प्रकार की शेप, जो इस प्रकार की सिमेट्री होती है वो इरेगुलर या जाइगोमॉर्फिक कंडीशन कहलाती है। इसके बेस्ट एग्जांपल जैसे कि क्लाइटोरिया फैबेसी के सारे मेंबर्स में इस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है और इसमें भी पॉली और गेमोपेटलस कंडीशन पाई जाती है। क्लाइटोरिया का ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसमें अलग अलग, दो बड़े दो छोटे, और एक बहुत बड़ा, दो बड़े फिर छोटे, फिर और दो अंदर वाले छोटे होते हैं, उसको हम अभी बाद में पढ़ेंगे। अब बात करते हैं फ्यूजन ऑफ पेटल्स। पेटल्स जुड़ी भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। यदि पेटल्स जुड़ी हुई है तो उस कंडीशन को कहा जाता है गेमोपेटलस कंडीशन, जो कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है धतुका में, कि नीचे से इसकी जो पेटल्स है वो पूरी जुड़ी हुई है और ऊपर जाके अलग हो रही है, लेकिन नीचे से पूरी जुड़ी हुई है और एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर बनाती है। ये कॉला की ट्यूब कहलाती है। और भी एग्जाम्पल्स है गेमोपेटलस के, जैसे कि आइपोमिया है, कई सारे से एग्जाम्पल्स है, पिटूनिया है, इन सब में ये ऐसी कंडीशन पाई जाती है। पॉलीपेटलस करोला। पॉलीपेटलस का मतलब हुआ कि पेटल्स जो है वो फ्री है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि रोजा है, मस्टर्ड है, ये आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, इसके अंदर ये अलग अलग पेटल्स दिखाई दे रही है यहाँ पर। और इसके अंदर भी यहाँ पर ये रोजा की स्पीसीज है, ये डिफरेंट प्रकार की स्पीसीज है। और इसके अंदर ये जो 5 पेटल आपको दिखाई दे रही है, इसकी स्पीसीज का नाम है रोजा कैनाइना। तो हम जो नॉर्मल रोज देखते हैं वो रोजा इंडिका, जिसमें कि खूब सारी पेटल्स दिखाई देती है, और ये है रोजा कैनाइना, जिसके अंदर 5 ही पेटल्स दिखाई दे रही है, लेकिन पेटल्स जो कैसी है इसके अंदर अलग अलग है और वे फ्री, इसलिए इसको पॉलीपेटलस कंडीशन कहा जाता है। इसके अंदर जो पेटल्स है वो दल तथा नखर में विभाजित है, लिम्ब और क्लॉव में नहीं विभाजित है। सिंपल डायरेक्टली पेटल्स बनी हुई है इस प्रकार से। अभी मैंने इसमें आपको पहले भी बताया, तो इसमें इस प्रकार की पेटल्स होती है। देखिए इस वाले केस में आपको नीचे से दिखाई भी दे रहा है, ये जो पेटल्स है वो लिम्ब और क्लॉव में ऐसे डिवाइडेड होती है इसके अंदर। अब नंबर ऑफ पेटल्स, वैसे तो फ्लावर में 2, 3, 4, 5 पेटल्स होती है, लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे जो कि हाइब्रिडाइजेशन के द्वारा बनाए गए हैं, जैसे कि आप देखते हैं जो रोज है उसके अंदर भी खूब सारी पेटल्स दिखाई देती है। हिबिस्कस के अंदर भी उसका मॉडिफिकेशन करके खूब
सेल्स में पेटल्स दिखाई देती है। ऐसे कई फ्लावर्स जिसमें कि पेटल्स की संख्या ज्यादा होती है, जो कि आर्टिफिशियल तरीके से या हाइब्रिडाइजेशन की वजह से क्रिएट की जाती है। अब हम बात करते हैं शेप ऑफ द पॉलीपेटलस करोला। हम अलग अलग पढ़ेंगे पॉलीपेटलस करोला के अंदर डिफरेंट शेप और गैमोपेटलस करोला के अंदर डिफरेंट शेप। पॉलीपेटलस करोला को भी हमने दो में डिवाइड किया, एक तो रेगुलर शेप वाले और एक इरेगुलर शेप वाले। अभी हम पढ़ते हैं पॉलीपेटलस के अंदर रेगुलर शेप। ये तीन प्रकार से ग्रुपिंग की जा सकती है। पहला है क्रूसीफॉर्म टाइप का करोला, देन रोजेशियस शेप वाला और कैरोफिलिशियस शेप का। ये तीनों ही एक फैमिली के नाम पर आधारित है। क्रूसीफॉर्म मतलब क्रॉस शेप करोला। क्रॉस शेप करोला का मतलब है कि जो पैटर्न है वो इस प्रकार से एक क्रॉस शेप में विन्यासित रहती है। एक पेटल इसमें यहाँ लगी है, एक पेटल इसमें यहाँ लगी होगी, एक पेटल इसमें यहाँ लगी होगी। तो इनका जो अरेंजमेंट है वो क्रॉस शेप में होता है। और इसके अंदर ये फिक्स है कि क्रूसीफॉर्म करोला में देयर आर 4 पेटल्स। इसमें हमेशा ये 4 पेटल का ही बना होता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप पिक्चर में देखें, जैसे कि मस्टर्ड इसमें दिखाई दे रहा है आपको, इसके अंदर क्रॉस शेप करोला दिखाई दे रहा है। और दूसरी बात इसके अंदर इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें जो पेटल्स हैं वो लिम्ब और क्लॉ में विभाजित होती है। और जैसे कि आपको मैंने पहले भी पिक्चर में दिखाया था, इस प्रकार से ये विभाजित होती है। और ये बिल्कुल राइट एंगल पे ये मुड़ी हुई होती है, मतलब जो इसका जो ये क्लॉ वाला भाग है, इसके राइट एंगल पे ये लिम्ब 90 डिग्री एंगल पे ये टर्न हो जाता है। अब रोजेशियस जो है वो रोजेसी फैमिली का इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। इसके अंदर जो है ये क्रूसीफॉर्म से कैसे भिन्न है। इसमें एक तो क्लॉलेस पेटल्स पाई जाती है, जिसमें कि खाली लिम्ब भी होता है और इसमें नीचे वाला पोर्शन जो क्लॉ होता है वो नहीं होता है। और पेटल इसमें हमेशा एंटीरियर इन पोजीशन होती है। और बेस्ट एग्जांपल्स इसके हैं रोजेशियस फैमिली जो है, रोजेशियस जो फैमिली है उसके मेंबर जैसे कि रोजा इंडिका, रोजा कैनाइना। ये जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है रोजा कैनाइना की दिखाई दे रही है। तीसरे प्रकार का पॉलीपेटलस रेगुलर फॉर्म का करोला कैरोफिलिशियस कहलाता है, जो कि कैरोफैलेसी फैमिली में मुख्य रूप से पाया जाता है, इसलिए इसका नाम भी इसलिए रखा गया है। इसमें 5 फ्री पेटल्स होती है। अभी हम पढ़ रहे हैं पॉलीपेटलस, तो इसमें 5 फ्री पेटल्स होती है। और जो पेटल है वो लिम्ब और क्लॉ में डिवाइडेड होती है की बनी हुई होती है। और यहाँ पर राइट एंगल पे ये परपेंडिकुलर एंगल पे मुड़ा हुआ होता है इसका जो लिम्ब वाला भाग है। और इसके एग्जांपल्स कैरोफैलेसी के मेंबर जिसको कि पिंक फैमिली भी कहा जाता है। ये एग्जांपल डायंथस है, इसमें कई सारे क्लास डेवलप हुए होते हैं। आप इसमें देख ही रहे हैं कि यहाँ पर ये 5 पेटल्स हैं, लेकिन यहाँ पर इसका डायरेक्शन इस प्रकार से है ना। ये इसकी ट्यूब बन रही है नीचे, यहाँ पर ये ट्यूबुलस इसका करोला है, तो नीचे वाला पोर्शन है और ऊपर वाला जो भाग है लिम्ब, मतलब 90 डिग्री एंगल से ये मुड़ रहा है। तो जो क्रूसीफॉर्म और कैरोफिलिस में क्या फर्क है, क्रूसीफॉर्म में 4 पेटल होगी और कैरोफिलिस में हमेशा 5 पेटल होगी। और रोजेशियस में क्या फर्क है, इसमें लिम्ब और क्लॉ नहीं पाया जाता है। अब बात करते हैं शेप ऑफ पॉलीपेटलस करोला इन इरेगुलर फॉर्म, अर्थात जाइगोमॉर्फिक प्लांट। आपको बताया था अभी इरेगुलर फॉर्म क्या कहलाती है, जिसमें कि जो करोला है उसके अंदर पेटल्स की जो साइज है, सारे पेटल्स की साइज डिफरेंट होती है, दे आर इरेगुलर। कोई छोटी है तो कोई बड़ी, उसकी वजह से उसकी जो सिमेट्री है वो कैसे हो जाती है, जाइगोमॉर्फिक हो जाती है। जाइगोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि यदि फूल को सेंटर से गुजरने वाले किसी पर्टिकुलर काट से काटा जाएगा, पर्टिकुलर प्लेन में काटा जाएगा, तभी प्लांट 2 बराबर इक्वल पार्ट में मिरर इमेज में डिवाइड होगा। बाकी हर किसी प्लेन से काटे जाएंगे तो अब नहीं कटेगा, लेकिन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से काटेंगे तभी ये 2 बराबर मतलब मिरर इमेज वाले इसके पार्ट में डिवाइड होगा। तो ये इसका एक ही प्रकार है, दिस इज कॉल्ड एज पेपिलियोनियस करोला। और ये पेपिलियोनियस फैमिली का मुख्य कैरेक्टर है कि इसमें इस प्रकार के फ्लावर पाए जाते हैं। तो इसमें 5 पेटल्स, संख्या से 5 पेटल्स होती है। और इसको बटरफ्लाई फैमिली भी कहा जाता है। इसको पेपिलियोनियस फैमिली जो है उसको बटरफ्लाई फैमिली भी कहा जाता है, क्योंकि जो फ्लावर की शेप है वो कैसे कुछ कुछ बटरफ्लाई की तरह, तितली की तरह दिखाई देती है, इसलिए उसको क्या कहा जाता है, पेपिलियोनियस करोला कहा जाता है इसके अंदर। और उसको फैमिली को बटरफ्लाई फैमिली भी कहा जाता है। इसके इसमें टोटल 5 पेटल्स हैं। सबसे ये बाहर वाली पेटल्स है जो कि एक बड़ी, उससे 1+2+2 का अरेंजमेंट होता है। सबसे जो बाहर वाली पेटल है उसको हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड या रेक्सिलम, जो कि बड़ी होती है, पूरे अंदर वाले पोर्शन को ढकती है। फिर उसके बाद में आती है 2 लेटरल पेटल्स जिसको हम विंग भी कहते हैं, एली भी कहते हैं।
ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये इसके अंदर वाली पेटल्स है, 2 पेटल्स है। सबसे बाहर वाली एक, जिसको स्टैंडर्ड या ध्वज भी कहते हैं या रस्सी लंबी कहते हैं। अंदर वाली फिर जो दो होती है, लेकिन वो आपस में फ्यूज, दो वो एक अंदर की तरफ इसको कवर करती है, अलग अलग है लेकिन पास पास रहती है। इसको हम विंग्स भी कहते हैं, इसको पास पक्ष भी कहते हैं ऐसे। और इसकी सबसे अंदर वाली जो पोर्शन होती है, इसके अंदर फिर दो पेटल्स होती है, जो कि एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होती है, और एक दोनों पास पास आकर के जुड़ करके एक बोट नुमा स्ट्रक्चर बनाती है, कील की तरह, बोट की तरह स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको क्या कहा जाता है, इसका नाम है कील। तो इसके 3 पार्ट हो गए। पहला हो जाएगा स्टैंड, फर्स्ट पार्ट तो कहलाएगा ऊपर, सबसे ऊपर वाला जो पार्ट है वो कहलाएगा मैक्सिलम या स्टैंडर्ड। सेकंड पार्ट कहलाएगा, इसके अंतर्गत जो होगा वो विंग्स कहलाएगा। और सबसे इंटीरियर अंदर वाला जो प्रोटेक्टिव रहता है वो कहलाता है कील, जो कि बोट शेप होता है। और इस प्रकार से इसमें आपको पिक्चर में दिखाई भी दे रहा है, ये इसमें कील है, ये इसमें स्टैंड, इसका ये भाग जो दिखाई दे रहा है वो विंग्स है, और ये इसमें लेटरल है। तो ये जो लेटरल भाग है इसको मैक्सिलम कहते हैं। इस वाले भाग को हम क्या कहते हैं, और इसमें अंदर वाला ये जो भाग है ये केस कहलाता है, मतलब कील कहलाता है इसको, नोटपल को हिंदी में कहते हैं। और ये क्या भाग है, इसका विंग्स कहलाते हैं। तो ये 5 पेटल्स का बना हुआ होता है, और ये इरेगुलर फॉर्म का होता है और जाइगोमॉर्फिक कंडीशन कहलाती है। इसके एग्जाम्पल जितने भी फेबेसी फूल के जो फ्लावर्स हैं उसमें इस प्रकार की कंडीशंस पाई जाती है। ये जो आपको पिक्चर दिखाई दे रही है, दिस इज द पिक्चर ऑफ ट्राइटोरिया, और ये मटर के फूल का ये डिसेक्शन किया हुआ है। तो इस प्रकार से पॉलीपेटलस कंडीशन, जिसमें कि इरेगुलर फॉर्म है, उसको हम जाइगोमॉर्फिक भी कहते हैं, ये पेपिलियनेशियस करोला शो करता है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अब मैं कुछ आपको इसमें इंपॉर्टेंट बातें बता दूं कि इन सब जो भी आपने डेफिनेट टर्म्स पढ़ी है, इन सब पे क्वेश्चंस आता है, एग्जाम्पल, इनकी डेफिनेशंस आती है, और इनका एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि भाई पेपिलिनेशियस करोला की डेफिनेशन क्या है, हाउ विल यू डिफाइन पेपिलिनेशियस करोला, किस फैमिली का इंपॉर्टेंट करेक्टर है, व्हाट आर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ पेपिलिनेशियस करोला। इसी प्रकार से कैरियोफैलेसी और पेपिलिनेसी में क्या फर्क, कैरियोफैलेसी और क्रूसीफेरी में क्या फर्क है, देन तो इस प्रकार से इसमें क्वेश्चंस टर्मिनोलॉजी के नाम पे बनते हैं। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट टर्न पे हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक्स।